चलो अमेश भी Good afternoon everyone. I am Ambesh Giri and I am pursuing BCA first semester LND. Life on land मतलब कि भूमि पे जीवन क्या है, मतलब क्या हो रहा है। जैसे भूमि पे बहुत प्रकार का जीवन है, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीवाणु, जिसे जो हमारे सूक्ष्म जीव जो प्राकृतिक दुनिया को बनाते हैं और ये सारे एकत्रित होके एक साथ मिलके एक जीवन का संतुलन बनाते हैं। जटिल वेब की तरह ये इकोसिस्टम में कार्य करते हैं, मतलब कि पारिस्थितिक तंत्र में कार्य करते हैं। और जैसे और यहाँ पे मतलब हमारे भूमि में बहुत पेड़ पौधे, पहाड़, जंगल, झाड़ियाँ बहुत सारी है, लेकिन दिन पे दिन क्या होती जा रही है कि हमारी भूमि की उर्वरकता कम होती जा रही है। तो क्यों कम होती जा रही है? क्योंकि इस पे बहुत केमिकल या जो आता है, मतलब खाद बीज में केमिकल, उससे हमारे भूमि की उर्वरकता कम होती जा रही है। तो इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए और उसको थोड़ा कम किया जाए। या हमारे मानव या प्राकृतिक मानव कारक से भूमि की उर्वरकता कम होती जा रही है, वर्षा नहीं हो रहा है, भूमि में पानी की कमी हो जा रही है। तो इस क्यों होती जा रही है? क्योंकि जंगल कटते जा रहे हैं। हम लोग जंगल क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं और उससे कुछ और कर दे रहे हैं। और काट के ये नहीं कि उसके जगह पे हम लोग नया पेड़ लगा दे, तो यह काम नहीं हो रहा है। तो यह हम लोग को करना चाहिए ताकि हमारा जो संतुलन है इस पृथ्वी का वो बना रहे। तो यही कि जंगल मेरा मेन लाइफ ऑनलाइन का मेन उद्देश्य यह है, टॉपिक का मेन उद्देश्य यह है कि जंगल को या जहाँ बारिश नहीं हो रहा है तो वो क्यों, हरियाली की वजह से नहीं हो रहा है। तो हमें इस पे जंगल को हमें और मतलब कि पेड़ पौधे और लगाना चाहिए। जंगल के जो काटने का मतलब कटने वाला है, जिससे कि हमको जंगल नहीं काटना चाहिए। सो थैंक यू। नेक्स्ट एक्चुअली जो लोग बोल ले रहे हैं और बढ़ जा रहा है, लग रहा है कि हमने जंग जीत लिया, और जिनको आने वाले हैं बोला धप धप धप, अरे क्या बोलेंगे। एक्चुअली यही जो है ना चैलेंज है खुद को प्रूव करने का। तो हमारे बीच में है रोशन, जोरदार तालियों से। हेलो, गुड मॉर्निंग, माय सेल्फ रोशन कुमार, बीसीए थर्ड सेम। जैसा कि आप सभी को जान है कि आज यूथ लीडरशिप डे है, और इसको यूथ लीडरशिप के 2 दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन पर मनाया जाता है। और इसको भारत सरकार ने 1985 में मतलब फैसला किया कि इसको यूथ लीडरशिप के डे पर मनाया जाए, राष्ट्रीय यूथ लीडरशिप के डे पर मनाया जाए। और स्वामी विवेकानंद हमारे करोड़ों मतलब युवाओं का प्रेरणा स्रोत है। और माय फर्स्ट टॉपिक इज पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। जैसा कि लक्ष्य शांति, न्याय और मजबूत संस्था है। और इसमें होता क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे समाज को शांतिपूर्ण और न्याय दिलाने का, समावेशी समाज को बढ़ावा देना और प्रभावी गांव समाज में प्रभावी रूप से इसको लागू करना। और इसमें हिंसा को लेकर भी दर्शाया गया है, हिंसा को कम करना, बच्चे को जैसे कि दुर्व्यवहार, शोषण होता है, तस्करी होता है, हिंसा से बचाना। जैसे कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को बहुत आर्थिक कमजोरी के कारण फैक्ट्री में काम करना पड़ता है। इसके लिए हमारे भारत सरकार ने भी कुछ कानून बनाए हैं कि 6 साल से 14 साल के बच्चे का फैक्ट्री में काम ना करे, बल्कि वो आकर अपना लक्ष्य को आगे जो भी है वो अपना प्राप्त करे। और इसको अंतर्राष्ट्रीय शांति को न्याय और महत्व देने के लिए प्रणाली रूप से भी किया जाता है। एंड सेकेंड टॉपिक, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, लक्ष्यों के लिए साझेदारी। और इसका मुख्य लक्ष्य है साधनों को मजबूत करना। जैसा कि सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी पूर्ण जीवित करना। जैसे कि पिछले कुछ समय से पार्टनरशिप ऑफ गोल्स में नहीं हो पाता था, और उसको फिर से जीवित करने के लिए एसडीजी में ये गोल बनाया गया है। और काफी वित्तीय सफलता के लिए समर्थन को महत्वपूर्ण माना जाता है। विद द trillions for 7 and annual investment required to achieve the SDG, total official development assistance reached 147.2 billion in 2017. This all through still in below to the get target.
और भारत में 2017 के साथ आधिकारिक विकास सहायता के लिए 147.2 बिलियन तक पहुंच गई थी। हालांकि यह स्थिर अभी है, लक्ष्य कम हो गया है। थैंक यू फॉर एवरीवन। हमारा ये सेशन खत्म होता है। हमारे छोटे मोटे और बड़ी स्मार्ट स्पीकर थे, रेल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, और रेल में अप्रिशिएट करता हूँ आप सबके इस स्टेज पे आकर के अपनी बात को रखने का। तो अब एक सवाल है ऑडियंस से, किनको 17 गोल याद हो गया है? मैंने पहले नहीं बोला था, उनको स्पेशल इनाम मिलेगा। अच्छा 17 मैक्सिमम कितना हो गया है? अब दिमाग में चल रहा है सर्च, एक बार मैं रिव्यू कर देता हूँ फटाफट। ओ अच्छा याद कर रहा हूँ। यूथ हमारी क्या भूमिका हो सकती है? क्या इस पे कोई बोल सकता है? क्या कुछ बता सकते हैं? सोचिए जरा, पहले हम लोग। हाँ आदित्य बोलेगा। एक मिनट, एक कार्टून कर लेते हैं, फिर आपको आपकी बात को भी दिया जाएगा। तो सबसे पहले तीसरा चौबे जोरदार। इसमें जो सेकेंड पॉइंट था हंगर, जिससे भूखमरी के कारण हमारे यहाँ बहुत लोग मरते हैं, बहुत बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। तो इसके तहत एक मैनेजमेंट होना चाहिए हमारे यहाँ, जो बड़े बड़े होटल्स में जो फूड जो बच जाते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और हमारे यहाँ शादियों में भी बहुत सारे भोजन ऐसे ही बर्बाद चले जाते हैं, जिनको एक मैनेजमेंट होना चाहिए जो इन फूड को कलेक्ट करे और बाकी गरीबों में वितरित करे। सो मैं यही बोलना चाह रहा था और अपना फीडबैक जैसे बैठा हुआ है।